हाय डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे और आज जो है हमारा जो न्यू आर्टिकल्स है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में हमने जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसमें हमने इस पे वीडियो बनाया है डियर स्टूडेंट। लेकिन ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जो है वो थोड़ा डिटेल में है। तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो लाइट रेडिएशन है दिस लाइट रेडिएशन इज possess the dual nature, that is sometimes it is acts as a particle and sometimes it is acts as a wave. Sometimes it is dominant the particle nature and sometimes it is dominant the wave nature. Okay, तो ये जो डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट है इन 1924 डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्या सजेस्टेड किया है कि जो मैटर जो है दिस मैटर मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड द वेव्स, दिस material particle associated the waves which is whether it is in moving with the velocity. कब एसोसिएटेड करेगा, वेव कब एसोसिएटेड करेगा, जब ये मटेरियल पार्टिकल क्या होगा, मूविंग होगा विथ वेलोसिटी v और लाइट अगर रहा तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी c, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे हम c से डिनोट करते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, जो वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो है वेवलेंथ। ओके, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है उसका जो रिलेशन है, उसका रिलेशन किससे कनेक्टेड किया, जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज द टोटल एनर्जी है E, और उसके बाद है मोमेंटम, उसके बाद क्या है मोमेंटम, उसको डी ब्रोगली ने क्या किया, उससे उनको रिलेटेड किया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कनेक्टेड विथ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। ओके, सो ये जो रिलेशन जो निकाला, फिर डी ब्रोगली ने जो रिलेशन निकाला वो रिलेशन दैट इज द मोमेंटम का जो रिलेशन निकाला, उसके लिए उसने मास एनर्जी जो रिलेशन है आइंस्टाइन का हमें पता है दैट इज E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी। सो ये रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज E बाय c दैट इज इक्वल टू m इंटू c, E by c that is equal to m into c, and m into c where m into c it is the product of mass and velocity, it is the product of mass and velocity. So this is written as momentum p. ये क्या है डियर स्टूडेंट, मोमेंटम है, यानी m into c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं, यानी फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज P इक्वल टू E बाय C, P इक्वल टू E बाय C, दैट इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विथ एनर्जी, एनर्जी और मोमेंटम का ये क्या है, रिलेशन है, दैट इज C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो रिलेशन है, ये जो मोमेंटम का रिलेशन है, this momentum relation is also valid for massless particle. This momentum relation obtained from the mass energy relation is valid for massless particle. और हमें पता है जो लाइट, जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ द फोटोन, light consists of the photon possess the frequency mu, and its energy it is given by the Planck's quantum theory, that is E equal to h mu, where h is the Planck constant, mu is the frequency of photon. So the momentum associated with the photon, that is it is equal to momentum associated with photon, that is equal to P equal to h mu by c,
P equal to h mu by c. P equal to h mu by c means mu by c. Mu by c. We know that famous relation between velocity, wavelength and frequency, that is velocity c. It is equal to the product of wavelength and frequency. Product of wavelength and frequency. So mu by c equal to, from this relation, mu by c equal to 1 by lambda. Mu by c equal to 1 by lambda. So substitute this value, then we get P equal to h by lambda. P equal to h by lambda, or lambda equal to h by p. Lambda equal to h by p. Okay, तो ये जो रिलेशन है लैम्बडा इक्वल टू h by p, this relation, p is the momentum. P is the momentum. ये जो p है, ये जो p है, this p is the momentum. H is the Planck's constant and lambda is the wavelength. ओके, तो ये जो रिलेशन है लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p, दिस रिलेशन इज रिलेटेड विथ द मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव. p is the momentum and lambda is the wavelength. So this relation is related with the momentum and wavelength of the wave. Means अगर किसी पार्टिकल का अगर मोमेंटम अगर ज्यादा अगर है तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो वेवलेंथ क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी. फॉर मोर मोमेंटम द वेवलेंथ बिकम्स द शॉर्टर. More momentum, wavelength becomes the shorter. Means this relation is related with particle and wave nature. Particle and wave nature means particle possess the wave nature. And what is the proof of this expression for this relation? This relation is called as the de Broglie relation. ये रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं. डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं. डी ब्रोगली रिलेशन, इट इज कॉल्ड एज दी डी ब्रोगली रिलेशन. और ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ को दिस वेवलेंथ कॉल्ड एज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये वेवलेंथ को कौन सी वेवलेंथ कहते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं. दैट इज लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p और p इक्वल टू h बाय लैम्बडा. दिस इज द डी ब्रोगली रिलेशन एंड वेवलेंथ associated with a de Broglie relation, associated with a material particle possess the momentum. It is called as the de Broglie wavelength. It is called as the de Broglie wavelength. Okay, तो शॉर्टर लार्जर अगर मोमेंटम अगर रहा तो वेवलेंथ हमें शॉर्ट मिल रही है. ओके, तो इसका जो डी ब्रोगली रिलेशन का जो इविडेंट जो है, एक वेदर when the matter waves, when the material particle is possess the matter waves, how these matter waves associated with the material particle, what is the proof? What is the proof of the matter possess the waves? And this proof is given by the Davison and Germers by its experiment. That is, he says that that is the electron, it is possess the particle, it is a charged particle, and so this electron is also possess the wave nature. This electron is also possess the wave nature. That is, उसकी जो वेवलेंथ है, जो थियोरेटिकल जो वैल्यू है
वो थ्योरेटिकल वैल्यू की जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो डेविएशन एंड गर्मस एक्सपेरिमेंट का जो रिलेशन है उससे क्या होती है, मैच होती है। दिस इज द एविडेंट प्रूफ, दिस इज द एविडेंट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल। डिवीजन एंड गर्मस एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन है, दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरे इट इज द हाई मूविंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द निकेल क्रिस्टल, दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द निकेल क्रिस्टल। उसमें उन्होंने डिवीजन एंड गर्मस एक्सपेरिमेंट्स, इट इज द प्रूफ ऑफ द existence of the matter waves associated with a particle, matter waves associated with a particle। यानी अगर पार्टिकल को अगर मास है, पार्टिकल को क्या है, मास है, m is the mass of a particle, m is the mass of a particle, then the wavelength associated with a particle that is equal to p का कन्वर्शन किस में होगा फिर, m and v means lambda equal to h upon mv। v is the speed of the particle, m is the mass of the particle, means when the material particle is moving with a speed v, is moving with a speed v, then the material particle possesses the wavelength, possess the wavelength, or material particle associated the waves called as the matter waves and possess the de Broglie wavelength। लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो एग्जिस्टेंस है, मैटर वेव्स का जो एग्जिस्टेंस है, हम महसूस क्यों नहीं कर सकते? जो हमारी जो डेली लाइफ में जो हमारा जो डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, मूव होते हैं। मानो कार मूविंग हो रही है, कार मूविंग विद वेलोसिटी भी, स्पीड भी, उसका भी स्पीड रहता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस, वो वेव्स का एग्जिस्टेंस हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो रेंज है, वो वेवलेंथ की जो रेंज है, दैट इज द कार मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग द मास m, उसकी जो वेवलेंथ है, this wavelength is beyond the range, it is a very small, it is a very small, means macroscopic जो ऑब्जेक्ट है, which size is greater, उसकी जो साइज रहेंगी वो क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी, उसका एग्जिस्टेंस हमें महसूस नहीं होता। लेकिन कौन सी मटेरियल पार्टिकल का एग्जिस्टेंस महसूस होता? लेस देन और इक्वल टू 10 to the power -6, लेस देन और इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर, लेस देन और इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। यानी जिसकी साइज, जिसकी वेवलेंथ की रेंज, ओके, जिसकी वेवलेंथ की रेंज, ये रेंज में क्या हो रही है, लाइज हो रही है, जिसकी साइज, ऑब्जेक्ट की साइज, ये रेंज में क्या हो रही है, लाइज हो रही है, उससे वो क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विथ दैट पार्टिकल, इट इज एसोसिएटेड विथ दैट पार्टिकल। ओके, तो ये था डी ब्रोगली का रिलेशन, ये था डी ब्रोगली का रिलेशन। ओके, तो ये जो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, ये जो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू h अपॉन p, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन मटेरियल पार्टिकल के मोमेंटम से, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, यानी मटेरियल पार्टिकल क्या है, इट इज पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, इट पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, और मूविंग पोजीशन में है तो इट पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। यानी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से क्या है, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ई के दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। और हमें p की वैल्यू पता है,
P का फॉर्मूला है m इंटू वी, P का फॉर्मूला है m इंटू वी। ओके, तो ये इसका हमने स्क्वायर किया m स्क्वायर और v स्क्वायर, तो हमें यहां पे मिलेगा p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m p स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहां पे m का हमें स्क्वायर करना है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, m से डिवाइडेड करना पड़ेगा। यहां पे हमको m से मल्टीप्लाइड करना है और उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ये रिलेशन को m से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ई के दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या है m स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी ये है p स्क्वायर। ओके, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं टॉइस यम। ओके, तो ये क्या है, दैट इज ई के दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टॉइस यम और पी स्क्वायर इक्वल टू टॉइस यम ई के। पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टॉइस यम ई के और पी इक्वल टू देयरफॉर P इक्वल टू अंडर रूट टॉइस यम ई के। P इक्वल टू अंडर रूट टॉइस यम ई के। यम इज द मास, E K is the kinetic energy. So substitute this value in the above equation. We get lambda equal to H upon under root twice m E K. Lambda equal to H upon twice m E K. ओके, तो ये है फॉर्मूला वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये फॉर्मूले को अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, अब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी is related, how this kinetic energy is related to potential difference when the charge particle possess the charge q is accelerated through a potential difference v from the rest position, then it associated the kinetic energy and it is given by q v यानी यहां पे वेलोसिटी नहीं है, ये v है पोटेंशियल डिफरेंस। ये v क्या है, q is the charge and v it is the potential difference। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी E का जो कन्वर्शन है, ये E का कन्वर्शन हम फॉर्मूला कैसा कन्वर्ट होगा फिर, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट टॉइस यम, E का कन्वर्शन Q V, टॉइस यम Q V। ओके, तो ये है रिलेशन, दैट इज द वेवलेंथ का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। हमने 3 फॉर्मूले निकाले हैं। पहला लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन एम वी, वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकाला। अब दिस रिलेशन इज होल्ड फॉर एनी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियर है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल्स है। ये जो पार्टिकल है, सभी चार्ज पार्टिकल के लिए ये क्या होगा, रिलेशन क्या करेगा, होल्ड्स करेगा। दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एनी चार्ज पार्टिकल बट इट डज नॉट होल्ड फॉर अनचार्ज पार्टिकल। फॉर न्यूट्रॉन के लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो
ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड करेगा उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन टॉइस एम ई, टॉइस एम ई, एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता नहीं है। हमें ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन वी कितना है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 किलो वोल्ट है, 100 वोल्ट है, कितना भी रह सकता है वो। ओके, तो ये फॉर्मूले में अगर हमने 6.63 एच की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट की, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टॉइस यम ई की वैल्यू हमें पता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी। तो इसका अगर कैलकुलेशन अगर किया तो वो कैलकुलेशन हमें 1.228 अंडर रूट ऑफ वी, 1.228 अंडर रूट ऑफ वी इन नैनोमीटर में मिलता है, इन नैनोमीटर में मिलता है, और लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 12.28 अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा इक्वल टू 12.28 अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये जो वी है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटॉन अगर एक्सेलरेटेड अगर करना है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड करना है, न्यूमेरिकल की इंटेंशन से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया है और प्रोटॉन भी है या इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ये रिलेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए यहाँ पे जो है वो अलग नंबर आएगा। ओके, तो प्रोटॉन का मास इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा किसका मिलेगा, वेवलेंथ, दैट इज प्रोटॉन की वेवलेंथ मिलेगी। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली है। यहाँ पे अगर हमने प्रोटॉन की अगर वेवलेंथ अगर सब्स्टिट्यूट अगर थी तो वो हमें मिलेगा, वो फॉर्मूला हमें प्रोटॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है विच इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ये हमने डिस्कशन किया है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अगर पसंद अगर आए तो उसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए हमें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो आगे के जो वीडियो है इससे भी बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।